जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मैथमेटिक्स का, और ये सीरीज हमारा होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पर वीडियो या जो भी लेक्चर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो सारे के सारे वीडियो और लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी मुफ्त होगा, मतलब इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो हम सीरीज ये मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे किस किस एग्ज़ाम में काम आ सकता है, किस किस एग्ज़ाम में हमारा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसे जो हमारा ये मैथ का सिलेबस है वो हमारा SSC में, रेलवे में, पुलिस में, SI में एंड CHSL, MTS तथा UP टेट, CTET और गवर्नमेंट की जितनी भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, और यहाँ पर वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आता है, ठीक है। तो देखिए, मैथ का जो सिलेबस होता है ये ज़्यादातर सब में कॉमन ही होगा। तो देखिए, नंबर 1 होगा नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। फिर देख लेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, फिर भिन्न होगा, एंड बोडमास का जो रूल है जिसमें हम बोडमास के नियम को पढ़ेंगे, कैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम गुणा भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, ये सब हम देख लेंगे इसमें बोडमास के रूल में, ठीक है। फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है। फिर हम देख लेंगे प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लॉसमसो, ठीक है। फिर हम देखेंगे समय और कार्य, और इसमें होगा हमारा पाइप और टंकी, मिश्र समानुपात, अनुपात तथा समानुपात, साझा और औसत, ठीक है। अब और आगे देखेंगे तो आता है आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें हमारा दो लोगों के आयु के बारे में या फिर ऐसे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है मिश्रण, घातांक और करड़ी, सरलीकरण, समय और दूरी तथा रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न होते हैं, जिसमें पूछता है कि रेलगाड़ी हमारा, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक उसके विपरीत से आ रही है, तो उन दोनों के चाल में क्या संबंध होता है, ऐसे कुछ पूछता है क्वेश्चन। या फिर जब विपरीत जाती हैं तो क्या संबंध होता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नाव तथा धारा, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति तथा आंकड़ा प्रबंधन, और कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो UP टेट एंड CTET के लिए एक्स्ट्रा 2-3 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे नंबर वाइज करके स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर वाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से LCM एंड HCF। अगर हम LCM और HCF स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट LCM एंड HCF, ओके। और जब इसको हम पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, फिर पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी। तो मतलब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और हम इसमें देख लेंगे, अगर हम फिर परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज पढ़ लेंगे, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे बट्टा और साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम अगर परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे तो इनको हम एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम LCM और HCF से स्टार्ट करेंगे तो इन सब में थोड़ा सा एक संबंध होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर परसेंटेज पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर बट्टा, फिर ये साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसी तरह फिर हम अगर देखते हैं तो एवरेज और आयु संबंधी प्रश्न,
एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे अनुपात तथा समानुपात और साझा, ये दोनों हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से समय और दूरी तथा रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न और नाव तथा धारा, ये तीनों हम एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा इन तीनों में कुछ आपस में कोरिलेट करता है, ठीक है। अब बाकी के जो हमारे चैप्टर्स बचे हैं, देखिए जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया एंड बोडमास का नियम, या रूट एंड स्क्वायर रूट, ये सब हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, ओके, इसको भी हम अलग पढ़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो इसको भी देखेंगे, मिश्रण भी, घातांक और करड़ी तथा सरलीकरण। इस तरह से बाकी नीचे ये जो हमारा है क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति तथा आंकड़ा प्रबंधन, और बाकी के जो हमारे चैप्टर्स अगर आएंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं आज इस लेक्चर में, फिर कल से आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर हम कल से अच्छे से पूरा स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में और रेगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ बताता हूँ। तो अगर जो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हटता हूँ, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, इरेज कर दें। तो फ्रेंड्स, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है अपना एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ। हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो हम एलसीएम देख लेते हैं पहले। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः डिविजिबल हो, वो क्या होगा? वही एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, मैं एलसीएम को कुछ टू टाइप्स में बांटता हूँ, ठीक है। एलसीएम को, या एलसीएम के ऐसे कह सकते हैं कि एलसीएम के क्वेश्चंस को मैं टू टाइप में डिवाइड कर देता हूँ।
तो पहले हम पढ़ लेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 पढ़ लें, जिसमें कंडीशन होगा जैसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट देख लेंगे। कंडीशन फर्स्ट, यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड मतलब पूर्णतः विभक्त करे। कंडीशन फर्स्ट होगा यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभक्त करे, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या जब दी रही हो तो सबसे छोटी संख्या जो है वो अपने से बड़ी संख्याओं को जब पूर्णतः विभक्त करेंगी तो उन संख्याओं का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, 15 और 30 का एलसीएम। बताइए 15 और 30 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो फ्रेंड्स वैसे तो एलसीएम हम ऐसे निकाल लेते हैं, 15 और 30। 15 और 30 का हम एलसीएम निकालते हैं इस तरह से। देखिए एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का टोटल कितनी विधि होती है? 2। एलसीएम या एचसीएफ निकालने का 2 विधि होता है। कौन कौन सा भाई? तो होता है, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है? ये हमारी भाग विधि है। और अगर हम देखेंगे गुणनखंड विधि तो 15 का गुणनखंड लिखते हैं, फिर 30 का गुणनखंड लिखते हैं, उस हिसाब से निकालते हैं। ये तो हम 3 या 4 से पढ़ते आ रहे हैं, 3 या 4 से एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं, 7 में 8 में इन सब में भी पढ़े हैं। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में टाइम लगता है, जबकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहाँ पे हमें 1 मिनट से भी कम समय देना होता है पर क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट से भी कम समय हमें मिलता है पर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे गुणनखंड विधि या भाग विधि न यूज करके हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम कंडीशन फर्स्ट रखे हैं, यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती हो। तो देखिए 15 जो है वो 30 को डिवाइड करती है, 15 30 को काटता है, तो यहाँ पे हम 15 को क्रॉस बना लेंगे, मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो 15 नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा एलसीएम होगा 30। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 30। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और एग्जाम्पल दिखाऊँ, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें। अगर एग्जाम्पल सेकेंड हम देख लें, एक और एग्जाम्पल, अगर सेकेंड नंबर देख लें, 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालना हो तो बताओ भाई। 5, 10 और 20 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो जैसे देखिए 5 से 10 कट जाता है, 5 से 10 डिवाइड हो जाता है, तो 5 को काट दे। अब 10 से 20 कट जाता है, 10 से 20 कट जाता है, तो इसको भी काट दे। मतलब ये 5 एलसीएम या 10 नहीं होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होगा? 20। एलसीएम हमारा क्या होगा? 20, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? अब इसी तरह से अगर हम तीसरा देख लें तो 12, 24, 48 का एलसीएम बताओ भाई। 12, 24 और 48 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो देखिए 12 से 24 कट जाता है, 12 से 24 कट जाता है, 24 से 48 कटता है, तो 24 एलसीएम होगा क्या? नहीं। तो एलसीएम कितना होगा अपना?
48, एलसीएम 48 होगा। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब और एग्जाम्पल देख लें, और एक आध क्वेश्चन देख लें। और एग्जाम्पल देख लें चौथे नंबर का 10, 20, 40, 80 का एलसीएम बताना है। 10, 20, 40 और 80 का एलसीएम बताना है। तो बताओ भाई, 10 से 20 कट जाता है कि नहीं कट जाता है? कट जाता है सर, तो 10 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 20 से 40 कटता है कि नहीं? कट जाता है, ठीक है। 40 से 80 कटता है? जी सर, कट जाता है। हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमारा 80, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। अब एक और एग्जाम्पल ले लिए, 15, 45, 90 और 180 का एलसीएम। 15, 45, 90 और 180 का एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिए 15 से 45 कटता है, कितनी बार में कटता है? 3 बार, तो 15 नहीं होगा। 45 से 90 कटता है कितनी बार? 2 बार में, नहीं आएगा। 90 से 180 कटता है 2 बार में, तो 90 नहीं होगा। एलसीएम कितना आएगा अपना? एलसीएम 180 आया। इस तरह से समझ में आया। टाइप 1 में जो कंडीशन फर्स्ट मैंने बताया वो समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया ना, कि जो छोटी वाली संख्या है अगर जो वो बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करता हो, ठीक है, तो हमारा एलसीएम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कंडीशन जब सेकंड हमें मिला, तो उस सेकंड में क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम बाकी के जो हमारा टाइप 1 का जो सेकंड कंडीशन है, तो उसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।